वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं? अगर आप क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शंस है उस पर बहुत नज़र है। और उसकी अगर प्रेस्क्राइब लिमिट से ऊपर अगर आपकी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं तो आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए भी नोटिस भेज सकता है, और काफ़ी को भेज भी चुका। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, ये एक असेस ही है। इनके पास एक क्रेडिट कार्ड का इन्होंने बहुत ही एक्सेस यूज़ किया है, यानी कि प्रेस्क्राइब लिमिट, यानी कि जो 10 लाख से ऊपर के जो भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं, लेना देना जो भी करते हैं, तो उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि नोटिस भेजता है कि आपको जस्टिफिकेशन के लिए बोलता है कि आपने जो ये ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो वो आप जस्टिफाई करिए कि आपके 10 लाख से ऊपर जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, या कोई भी आपकी जो सैलरी तो कम थी लेकिन आपने ट्रांजेक्शन्स बहुत कर दिए और आपने आईटीआर कम भरा है उसके मुकाबले, तो आप उसको जस्टिफिकेशन करिए, जस्टिफाई करिए कि आपने जो ये ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो किस पर्पस में किया है, बिजनेस के लिए यूज़ किए हैं, कैसे भी यूज़ किए हैं। तो अब हम देखते हैं इनको क्या नोटिस आया है। तो यहाँ पे जाते हैं हम पेंडिंग एक्शंस में, कंप्लायंस पोर्टल पे जाएंगे, प्रोसीड में जाएंगे, अब यहाँ पे ई कैंपेन में जाएंगे। अब इनको देखिए, यहाँ पे मैं इसके केस में ऑलरेडी एक रिस्पॉन्स सबमिट हो चुका है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनकी जो ट्रांजेक्शन्स थी क्या थी। यहाँ पे इनका ई कैंपेन में इनका हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आ रखा है, असेसमेंट ईयर 23-24 से रिलेटेड। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा AIS में जाएंगे, AIS में जाके टैक्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पे जाके हम सीधा इनकी मिसलेनियस पेमेंट्स आ रखी है, मिसलेनियस पेमेंट्स पे जाएंगे। 21,38,732 रुपये की इन्होंने मिसलेनियस पेमेंट की थी। अब यहाँ पे आप देखिए, ये इनको आ रखा है SFT में, पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड। ये भी क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस बैंक ने रिपोर्ट किया है। 11,31,851 रुपये की इन्होंने ट्रांजैक्शन करी है। और नेक्स्ट बैंक से इन्होंने करी है, हांगकांग एंड शंघाई बैंक से इन्होंने क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन करी है 10,06,881 रुपये की। तो इसके अगेंस्ट में इनको नोटिस आया है, और इनके केस और इनको बोला गया है कि आप रिस्पॉन्स करिए कि भाई आपने जो ये ट्रांजैक्शंस किए थे, तो इसके केस में अगर आपने जो ट्रांजैक्शन किए थे इसका आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पे अब देखिए हमने क्या रिस्पॉन्स सबमिट किया। मैं आपको वैसे प्रॉपर रिस्पॉन्स तो दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स सबमिट करने का वे कैसे करते हैं। नीचे जाएंगे, यहाँ पे टोटल पेमेंट्स पे जाके एक का मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरा आप खुद ही देख लेंगे। इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, यानी कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी बोला है कि भाई इन्फॉर्मेशन तो आपने जो भी आपको बैंक ने दी है वो करेक्ट है, लेकिन आपको अब इसमें रेस्पॉन्स सबमिट करना है। रेस्पॉन्स सबमिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हमने रेस्पॉन्स सबमिट किया था। यहाँ पे रेस्पॉन्स सबमिट करने के लिए यहाँ पे हमने रेस्पॉन्स ऑलरेडी सबमिट कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बैक जाएंगे, कैंसिल करेंगे इसको। रेस्पॉन्स ऑलरेडी हमारा सबमिटेड है, और इसको अगर देखना चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स सबमिट किया हुआ है। तो गाइस, अगर आप एक्सेस क्रेडिट ट्रांजेक्शन अगर करते हैं तो आपको इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस आया जाएगा, और आपको रिप्लाई करने के लिए बोला जाएगा कि भाई आपने जो ट्रांजेक्शन्स किए थे उसका अगर आप करिए और जस्टिफाई करिए कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं। और एक और मैं आपको बैंक का दिखा देता हूँ इनके केस में। ये भी एक और आया था हांगकांग एंड शंघाई बैंक से। यहाँ पर भी हमने रिस्पॉन्स को सबमिट कर दिया है। यहाँ पे फीडबैक पे जाके देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट है, क्योंकि बैंक के पास तो जो ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो करेक्ट होती है, और जो बैंक से जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसी पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया है। रिस्पॉन्स आप अपने जो भी आपको जो नोटिस आया है उस असेसी से पहले कंसल्ट करिएगा, उसके बाद आप रिस्पॉन्स सबमिट करिएगा। क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि भाई जो भी होते हैं अपने आप को बोल देते हैं कि हम कंसल्टेंट हैं, और लेकिन वो क्या करते हैं कि ऐसे ही रिस्पॉन्स फाइल कर देते हैं बिना कंसल्ट किए। क्या करिए कि आप पहले एक अच्छा सा ढूंढिए, जो भी आपका कंसल्टेंट है उससे सलाह लीजिए, उससे बात करिए कि मेरे ये ट्रांजेक्शन है, उसके बिहाफ पे आप रिस्पॉन्स फाइल करिएगा। और क्रेडिट कार्ड की जो भी ट्रांजैक्शन है उसको बताइए खुल के कि भैया मैंने ये ट्रांजैक्शंस किए थे, और इसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। और उस हिसाब से जो भी असेसी होगा, और असेसी बोल रहा हूँ, उस हिसाब से जो भी आपका कंसल्टेंट होगा वो रिस्पॉन्स फाइल करेगा, जिससे कि आपको फर्दर उसका रिप्लाई कुछ उसका रेपरकशन ना हो, और सारा का सारा डाटा एक्यूरेट ली जाए। और आगे भी कुछ रिस्पॉन्स अगर मांगा जाता है तो डिपार्टमेंट को आप वो डाटा प्रोवाइड कर सके। सारा का सारा अपना बना के रखिए, वरना आपको क्या कर सकते हैं, सेक्शन बहुत सारे सेक्शंस पे आपको बांध दिया जाएगा। सेक्शन 133(6) में भी बांध दिया जाएगा, और 148 का भी आपको सेक्शन लगा सकते हैं कि भाई आपको बेस्ट जजमेंट भी डाल देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गाइस, आप इनकम टैक्स की जो भी है, आपका जो भी ये नोटिस है, इसको आप इग्नोर ना करके इसका रिस्पॉन्स अच्छे से बना के सबमिट करिए, वरना आपको इसका जो है रिपरकशंस इसको झेलना पड़ेगा, और आपके पर और भी सारे सेक्शंस लगाए जा सकते हैं।
तो गाइस इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और ऐसे ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूं और आपको बताता रहूं कि आपको कैसे कैसे कंप्लाइंस करने हैं और कैसे कैसे आपको देखना है, और उसका रिस्पॉन्स भी, अगर रिस्पॉन्स तो आपको देखिए अपने हिसाब से फाइल करना पड़ेगा जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। एंड गाइस नियर फ्यूचर में मैं कुछ TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।